हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको एक न्यूज़ तो मिल गई होगी कि हमारे चैनल का नाम जैसे पहले की फर्स्ट स्टेप था, अब वो चेंज हो गया, एनसीईआरटी मेड इजी हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये नेम अच्छा लगा होगा। तो इसमें जो मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसमें सबसे पहले हमारी क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी है। वो उसमें भी हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने इसी चैनल पे बना दी है, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सारी वीडियोस को लाइन वाइज डली हुई है वहाँ पे, तो आप वहाँ से अपना पूरा चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे लाइक भी करा करिए वीडियो को अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों के मेरा मेन जो मोटिव है वो आपके जितने भी एनसीईआरटी के डाउट होते हैं ना, बिल्कुल उसे जड़ से हटा देना चाहती हूँ और एनसीईआरटी को बहुत इजी बना देना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप लोगों को बिल्कुल भी टफ ना लगे। और आगे जाके अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपके 11th-12th में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और या फिर बायो आप लोग ऑप्ट करें। तो करेंटली जो हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चल रहा है, इसमें भी बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप अपनी टिप्स पे करना चाहते हैं ना, तो उसमें आप लाइन वाइज देखा करिए सारी वीडियोस, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर आप एक भी टॉपिक मिस कर देंगे ना, तो फिर डाउट आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में ये कैसे हुआ। तो लाइन वाइज अगर देखेंगे ना सारे टॉपिक्स को, सारी वीडियोस को, तो कोई डाउट नहीं आएगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कुछ और चेंजेस चाहते हैं मेरे वीडियोस के जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये चेंज कर दीजिए आप, मैं कर दूँगी। ओके। तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि कैसे कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है। कोई भी आयन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन नहीं करता है जिससे कि वो पॉजिटिव चार्ज गेन करे, या कहीं से लेता नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता है जिससे वो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करे। तो कुछ नहीं करता है, क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप के पढ़े थे हम लोगों ने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल। उसमें हम लोगों ने देखा था कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ और भी एलिमेंट्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े थे कि कार्बन फिजिकल स्टेट में कैसे अकर करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। केमिकल प्रॉपर्टीज इन एलोट्रोप्स की सेम होती हैं, चाहे डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, बर्गमिंस्टर फुटप्रिंट्स हो। मेन जो बना जो सब्सटेंस है वो तो कार्बन ही है, तो केमिकल तो सेम है, सब्सटेंस तो सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बट इनका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने कार्बन के 2 नेचर पढ़े थे, क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन है, क्यों इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसका मेन रीज़न था ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब कि ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाता है। सिर्फ कार्बन कार्बन आपस में ही नहीं लिंक होते, कार्बन और एलिमेंट के साथ भी लिंक हो जाता है, इसलिए इसने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रखा हुआ है। ठीक है। और इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है, ये मतलब 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में मिल जाएंगी, उनके फार्मूलाज मिल जाएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन किसी भी कार्बन पे अटैच हो जाती है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज हो जाती हैं, नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन की पेरेंट चेन को काउंट करना होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसको उसके हिसाब से, अगर वो प्रीफिक्स में उसका नेम ऐड होना होता है तो प्रीफिक्स में कर देते हैं, या फिर सफिक्स में ऐड होना होता है उसका नेम, तो उस हिसाब से वहाँ पे कर देते हैं। जैसे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था तो इसलिए प्रीफिक्स में हमने क्लोरो लगा दिया था। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था तो प्रीफिक्स में ब्रोमो लगा दिया था। एन जो टर्म आता है इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था इसलिए हमने प्रोपेनॉल लगा दिया। ठीक है। ई हटा के यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, तो उस बेसिस पे हमने सारे। और ये एल्कीन्स और एल्काइंस भी एक तरीके के ग्रुप ही हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो प्रोपीन हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो प्रोपाइन हो गया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करना था हमें। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम अ पेंटेन।
अच्छा, तो यहाँ पे पेंटेन बनाता है आप लोगों को और उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो कुछ तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ और कुछ आप लोगों को खुद भी ट्राई करने होंगे। पहले तो मैं नॉर्मल पेंटेन बनाती हूँ, ठीक है। पेंटेन का मतलब पेंट मतलब 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन होगी? 5 कार्बन की चेन होगी। ये हो गई आपकी स्ट्रेट कार्बन चेन। उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, जितने भी यहाँ पे इसकी वैलेंसी बाकी है सब हाइड्रोजन लग गए। ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन पहला। अब इसको क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक कार्बन हटा के, यहाँ पे से हमने एक कार्बन को हटा दिया, ठीक है। उस कार्बन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये इसकी अदर वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। तो ये है तो पेंटेन ही, इसमें भी 5 कार्बन्स हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें पहले तो स्ट्रेट चेन बनी हुई थी, अब क्या हो गई है, एक ब्रांचिंग हो गई है। ये हो गया ना आपका एक पेंटेन। अब आप क्या कर सकते हैं, और क्या चीज़ कर सकते हैं, तो आप लोग बताइए यहाँ पे और कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है। से आप ट्राई करेंगे, एक आप लोग यहाँ पे लगा देंगे कार्बन की चेन, मतलब कार्बन को, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे लगा देंगे तो भी वही सिमिलर चीज़ हो जाएगी, चाहे इधर से लगा दीजिए चाहे इधर से लगा दीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप ट्राई करेंगे, कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है उसको हम लोग यहाँ पे लगा दें, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। कि कार्बन की चेन जब आप काउंट करेंगे ना, तो एक तरीके से यहाँ पे जो कार्बन होगा वो भी तो 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। ऐसे करके आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे स्पेस भी कम है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। आप लोग ट्राई करिएगा, ना बने तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से एक शॉर्ट में वीडियो बना दूँगी, उसका शॉर्ट बना दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ये तो मैंने अभी आपको बताया, कैटिनेशन है, टेट्रावेलेंसी है, यही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, जिसके कारण इतने सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब साइक्लोपेंटेन का आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब देखिए, साइक्लो मतलब क्या होगी, साइकिल कंपाउंड होगा, ऐसे करके कुछ साइक्लिक कंपाउंड होगा सर्कल में। और दूसरी चीज़ पेंटेन बनाना है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन्स होंगे। तो हम मान लेते हैं एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब सब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 2 शो कर दिए हम लोगों ने, यहाँ पे भी 2 शो कर दिए, इसके यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे भी एक इधर शो करा, एक इधर शो करा, किसका इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। आप काउंट करिए, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने 4 दिखा दिए हैं सारी जगह। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, एक ये बन गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड बता दिया। अब ये तो आप लोगों के हो गए कौन सी चीज़, सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। और ये जो 2 बचे हुए हैं यहाँ पे, ये आपके कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे बचा, और इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनका भी हम बॉन्डिंग करा, मतलब सॉरी, इनकी भी शेयरिंग करा देते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग हुई, यहाँ पे यह आपका कलरफुल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है पेंटेन का, क्या है, तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं ना, तो ये क्या हुआ है, सब सिंगल बॉन्ड बने यहाँ पे बीच बीच में। देखिए ये बॉन्ड हो गया एक पहला सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ये हो गया एक कार्बन की सिंगल बॉन्ड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 कार्बन हो गए। तो ये थोड़ा सा मैसअप हो गया है, बट आप इसे कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ईजी होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप देख लीजिए, यहाँ पे बना लीजिएगा बस। उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रॉ करिए, उसके बाद उनकी शेयरिंग करा दीजिए आपस में, जो भी एटम एलिमेंट लगा हुआ है उसके साथ, और ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, नेम्स दिए हुए हैं और आपको उसके कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। सॉरी, फॉर्मूला नेम दिया हुआ है, तो आपको अब उसका
स्ट्रक्चर बनाना है तो अब हम लोग बनाते हैं। इथेनोइक, इथ मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अब आप कहेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें तो ऑलरेडी सी प्रेजेंट होता है, तो अब हम लोग क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सी अलग से लाएंगे और इथ का सी अलग से लाएंगे? नहीं। जब आप लोग इथेनोइक एसिड होता है या कोई भी एसिड होता है तो आपने देखा था यहाँ पे इसका नेम था प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो उसी में काउंट हो जाता है कि अगर प्रॉप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 कार्बन भी काउंट करेंगे तब जाके 3 कार्बन होंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आप अलग से रखेंगे, नहीं, वो उसी चेन में काउंट होगा जो आप लोग कार्बन की चेन की नेमिंग करते हैं जिस चेन से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इथेनोइक एसिड बनाएंगे तो इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, 1-2 कार्बन और उसके बाद ये इसका डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हो गया आपका। यहाँ पे तो देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, बस इसकी रह रही है तो इसकी मैंने और बता दी है, इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा कंपाउंड बोला गया है, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन और ब्रोमीन उस पर लगा होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5 और एक किसी कार्बन पे यहाँ पे आप लगा दीजिए ब्रोमीन और सारी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे प्रीफिक्स में ब्रोमो लगता है और ओइक एसिड लगता है सफिक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ओन किसका आता है, कीटोन ग्रुप का। जैसे आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH को किस में ही काउंट करा था, उसकी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करा था ना, जो कार्बन की चेन होती है जिससे आप नेम देते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन की चेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन। तो इसमें भी कीटोन में भी आप उसी कार्बन को, कीटोन वाले कार्बन को इसकी चेन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन बनाना है तो आपको पता है कि जो कीटोन ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, उसमें डबल बॉन्ड ऊपर O लगा होता है और साइड साइड में 2 बॉन्ड्स फ्री होते हैं कि और कोई एलिमेंट जुड़े आके यहाँ पे या कार्बन जुड़े आके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया कीटोन ग्रुप और इसके साइड साइड में 2 कार्बन और जुड़ गए हैं क्योंकि हमें क्या बनाना था, 4 कार्बन की चेन बनानी थी और अब साइड में हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया ब्यूटेनोन। उसके बाद अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनॉन में दोनों में कार्बन को आप जो चेन वाला कार्बन होता है वही आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसमें ऐड होता है ऑलरेडी। ठीक है, अलग से उसका कार्बन को नहीं काउंट करते हैं। लास्ट है हेक्सेनल। नल मतलब एल्डिहाइड, इसमें भी सेम चीज़ होगी, आप 6 कार्बन की चेन लेनी है। हेक्स मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। उसके बाद आपको C डबल बॉन्ड O और H, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। बट इसमें भी आप इस वाले कार्बन को 6 वाले हेक्सेन में ही काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया हेक्सेनल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसकी नेमिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब आप सबसे पहले कार्बन की चेन काउंट करिए, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, तो हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन हो गया। ठीक है, अब लेकिन ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे तो हम कह सकते हैं ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आप कह सकते हैं यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कहेंगे आप लोग। देखिए जब कीटोन ग्रुप की बात होती है यहाँ पे जब आप कहेंगे O लगाओ, तो यहाँ पे आप अगर H लगा हुआ है तो आप यहाँ पे भी H लगा दीजिए, तो आप इसे कीटोन ग्रुप नहीं मानेंगे, इसे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप मानेंगे तब। ठीक है, तो जब भी कीटोन ग्रुप लगा होता है तो उसमें कार्बन के साइड में ना दूसरा कार्बन एलिमेंट ही लगा होना चाहिए, तो वो बीच वाला होता है कीटोन ग्रुप, तो इसे आप लोग कीटोन मत मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं मेथेनल है, मतलब 1 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप आप ऊपर देखिए कैसा होता है, यही तो होता है, देखा था आपने, COOH मतलब सॉरी COH सिंगल, CHO कह सकते हैं आप, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ठीक है, CHO ग्रुप, और कीटोन होता है CO। ठीक है, तो उसमें डबल बॉन्ड O के साथ साइड साइड में कार्बन ही लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे एक हो गया 1 कार्बन के लिए मेथ। ठीक है,
और सिंगल बॉन्ड तो है ही कार्बन में, तो ए एन और फिर अल मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब यहाँ पे काउंट करिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मतलब हेक्स। अब आप बताइए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेक्साइन लगा देंगे, बस हो गया सिंपल सा नेमिंग। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें बहुत टाइम लगाया हम लोगों ने, पूरे टाइम इसी एक्सप्लेनेशन में मैंने लगाया कि आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये क्वेश्चंस को एक बार और ट्राई करिएगा, आप लोग खुद से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसके थोड़े से क्वेश्चंस मैं और बता दूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे मैंने क्यों कार्बन को काउंट किया, क्यों कीटोन वाली में कार्बन को ही काउंट करते हैं जब उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रही, बट मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को समझ में आए। तो वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनके भी सारे एनसीईआरटी के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।